पीएचडी के दौरान रिसर्च पेपर का बात कर रहे थे आप कुछ? नहीं पीएचडी के दौरान रिसर्च पेपर का बड़ा खेल रहता है, रिसर्च पेपर का, और एक है कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड करनी होती है लोगों को। क्या रिसर्च पेपर में अपना पेपर पब्लिश कराने के पीछे क्या लॉजिक रहता है या थ्योरीज कहते हैं इसमें इस पब्लिकेशन में हमारा हो जाए तो बेस्ट माना जाएगा, या फिर इस तरह से हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्या इसके पीछे रहता है, उसको बताइए थोड़ा। देखिए, बेस्ट, गुड, बेटर, ये सब रिलेटिव टर्म है। कोई चीज़ मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती, है कि नहीं? तो कोशिश ये होती है कि जो वेल नोन जर्नल्स हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने पेपर छपवाए हैं, जहाँ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स छपते हैं। भाई आपने एक प्रॉब्लम उठाई है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर एक आपने अच्छी प्रॉब्लम उठाई थी और वो सॉल्व हो गई है, तो आप चाहोगे किसी अच्छी जगह पब्लिश हो, ताकि लोग रीच कर पाए अच्छी जगह, क्योंकि उसकी रीच होगी सब जगह, लोग समझ जाएंगे, पढ़ पाएंगे। अभी मान लो लखनऊ से कोई मैगजीन निकलती है, उसमें हम छपवा दें एक अच्छी प्रॉब्लम, तो लोगों तक पहुंचने में हो सकता है पहुंच जाए वो, बट समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। बट अगर आपने उसी चीज़ को किसी एक फेमस जगह छपवा दिया जिसको लोग पढ़ते आए हैं, तो आपकी उस प्रॉब्लम को लोग जल्दी समझ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे। तो लोगों का टारगेट होता है कि इस सेंस में अच्छी जगह जाए पब्लिकेशन। आपको खुद ही मान लो पहले से ही लग रहा है कि नहीं यार, जो हमने प्रॉब्लम उठाई थी, प्रॉब्लम बहुत अच्छी नहीं थी, सो थी, सॉल्यूशन भी आ गया है, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हुआ है, आप भी फील कर रहे हो। क्योंकि देखिए, जो काम करता है उसे फील होता है कि वो किस स्तर पे है। ये आपसे हम कुछ भी कह दें, लेकिन हमें अंतर मन में पता होगा कि स्तर ये है। तो आदमी को स्तर पता होता है, तो आदमी उसी स्तर वाले जर्नल में पेपर भेज देता है कि यार बहुत भारी काम नहीं है, इसको लाओ यहाँ भेज दें। भेज देता है, वहाँ पर लोग उसको पढ़ते हैं, लगता है उन लोगों को कि नहीं इस जर्नल के लेवल का काम है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर उनको कमियां लगती हैं तो रिवीजन दे देते हैं, मतलब अपने कमेंट दे देते हैं कि भाई ये कर लेते तो और अच्छा होता, ये क्यों नहीं किया बताइए, ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा। बहुत सारी बातें वो अपने कमेंट लिख के भेज देते हैं, आप उनके कमेंट का जवाब दे देते हैं, उन संतुष्ट हो जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं सीधे सीधे। अच्छा भाई जैसे मान लीजिए कि कोई जर्नल है जो इन्फ्रेंस में पेपर छापता हो, और आप सैम्पलिंग एरिया में काम करते हो, और आपके सैम्पलिंग वाले पेपर में इन्फ्रेंशियल कोई काम ना हो, और आप उस इन्फ्रेंस वाले पेपर में जर्नल में भेज दें, तो वहीं एडिटर आपको देखेगा और वहीं से रिजेक्ट कर देगा, वो आगे भेजेगा भी नहीं, वो कहेगा मेरे एरिया का काम नहीं है, इसमें छपेगा ही नहीं। तो वहाँ ये पॉइंट है कि भाई हमारी एक डोमेन है, उस डोमेन का काम नहीं है, हम नहीं छापेंगे। जैसे डेमोग्राफी है, तो डेमोग्राफी के जर्नल्स अलग हैं, तो वो पॉपुलेशन स्टडीज में कोई काम कर रहा है तो उसके अलग लेवल के थोड़े जर्नल्स हैं। कुछ तो हैं जो टॉप पे हैं, जो सब कोई भी अच्छा काम हो उसको देख लेते हैं, अदरवाइज अलग अलग एरिया हैं। तो अलग अलग एरिया के अलग अलग जर्नल्स हैं, अच्छा खराब आप कैसे कहेंगे, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए खराब हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए खराब हो सकता है। बड़े हैं, बट लोगों का अपना एक ओपिनियन है कि हाँ इसमें बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, तो ये एक अच्छा जर्नल हो सकता है, तो काश मेरा पेपर यहाँ छप जाए। तो वो काश के चक्कर में लोग भेजते हैं, कभी कभी छप जाता है, कभी कभी नहीं छपता है। अच्छा, ये श्योरिटी नहीं थी कि छाप ही देंगे वो लोग? कहीं से श्योरिटी रहेगी भाई, जो आपने काम किया है वो अगर स्तरीय काम नहीं है, उनके स्तर का नहीं है, उनके स्तर का वो काम नहीं है, नहीं छापेंगे। पैसा वैसा भी लेते हैं वो लोग छापने? पैसा, अभी पैसे की प्रॉब्लम यह आ गई है, दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि जर्नल में पेपर आपका छपता है, फिर जर्नल उसको बेचता है, वो बिकते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, उससे उसको बेनिफिट मिलता है। लोग कह रहे हैं कि यार नॉलेज को बेचा ना जाए, फ्रीली अवेलेबल करो। लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि फ्रीली अवेलेबल करो। तो जर्नल कह रहा है कि भाई हमको तो, हमारा तो पैसा लग रहा है छापने में, पन्ने में, छापने में, कुछ भी जो भी हमने टीम रखी है, हालांकि उतना नहीं लगता जितना वो प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छा, बट लग रहा है ना। तो कह रहे हैं अगर आपको लगता है कि फ्रीली अवेलेबल हो तो आप कंट्रीब्यूट करो, आप पैसा दे दो।
आप कह रहे हो ना कि फ्रीली अवेलेबल हो, तो ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, आप पैसा दो हम छापेंगे। ये क्या मतलब है कि आप कहो कि सब पढ़ें फ्री में और ठेका उठाए जर्नल? काहे को? आप उठाओ ना। इसका मिसयूज भी है। इसका मिसयूज है कि पैसा दो छपा लो। तो खराब वाली भी जगह हैं, अच्छी वाली भी। अच्छी वालों का फिलॉसफी ये है कि भाई ठीक है हम अवेलेबल करा देंगे, लेकिन अपनी कॉस्ट पे नहीं, आपकी कॉस्ट पे। उनकी फिलॉसफी ये है। खराब जर्नल्स की फिलॉसफी है पैसा दो हम कुछ भी छाप देंगे। फिलॉसफी अलग है। तो आप इस बात को समझिए कि कोई घटना घटी, वो घटना सही है या खराब, ये पहले आप जाके देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या था। तो पैसे देके पेपर छापा, मान लो हम कहेंगे हमने एक पेपर पैसे देके छापा, तो आपको अरे यार ये बहुत घटिया रिसर्च करता है तभी पैसे देके छापता है। नहीं भाई, हम ओपन एक्सेस में चाहते थे, अच्छा ओपन एक्सेस का जर्नल था, हमने पैसा दे दिया, हमारे पास पैसा है, फंड है, दे दिया। नहीं होता तो नहीं देते। बट ये बिजनेस बन गया है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, हम उन ड्रॉबैक में नहीं जाना चाहते। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर छपते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया ही छापता है रिसर्च पेपर, लेकिन उनकी क्वालिटी 2 करोड़ की रहती है। देखिए सबसे बड़ी दुविधा तो यही है सर। एकदम आप इसको एकदम बहुत सिंपल तरीके से लीजिए। जब भी आप किसी भी चीज़ को क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे, क्वालिटी गिर जाएगी। क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे और क्वांटिटी को सक्सेस से जोड़ दोगे, तो आदमी क्वालिटी पे फोकस क्यों करेगा? सक्सेस का मतलब नौकरी, प्रमोशन, नाम, अवार्ड। तो आपने क्वांटिटी को उन चीज़ों से ऐड कर दिया जो लोगों को चाहिए। नौकरी लोगों को चाहिए, अवार्ड चाहिए। जब चाहिए तो क्या करेगा आदमी? क्वांटिटी पे फोकस करेगा। जैसे ही सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करेगा, क्वालिटी गिर सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्वांटिटी क्वालिटी में बैलेंस बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं, क्वालिटी जाए आड़ में, हमें तो क्वांटिटी चाहिए। तो इसमें आजकल क्वांटिटी में जो है क्वांटिटी पे फोकस हो गया है, क्योंकि आपने उससे नौकरी और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, तो ऑब्वियसली आदमी उसकी तरफ भागेगा।